Hello my dear students, welcome back to the channel. My new video. My name is Ahmed from A1 Coaching. तो बेटा लास्ट Hello my dear students, welcome back to the channel. My new video. My name is Ahmed from A1 Coaching. तो बेटा बहुत से बच्चों ने मैसेज किया था और कमेंट किया था कि सर आपने डिमांड चैप्टर में एक टॉपिक इसको आपने कवर नहीं कराया है जिसका नाम है कॉजेज ऑफ ऑपरेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड या फिर व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट। मतलब ये कहने का मतलब था कि जो डिमांड कर्व बनता है वो डाउनवर्ड क्यों बनता है, उसका क्या कॉजेज है, क्या रीज़न है कि डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोप बनता है। ये डाउनवर्ड है ना, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, क्या है डाउनवर्ड है, तो कैसा बनता है डाउनवर्ड स्लोप बनता है। तो रीज़न क्या है डाउनवर्ड स्लोप, रीज़न फॉर डाउनवर्ड स्लोप, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड का क्या रीज़न है कि स्लोप उसका डाउनवर्ड बनता है, ये बात समझ में आ रही है। तो ये टॉपिक मैंने नहीं कराया था, बहुत से बच्चों ने कमेंट किया था, तो मुझे लगा था कि शायद ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट जब आप अगर है सिलेबस का पार्ट तो मैं इसी वीडियो में एक वीडियो अटैच कर रहा हूँ, मुश्किल से 5 से 6 मिनट का है, उसको देखो और आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लेना। पहले हम लोग बात करते हैं रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व, ये क्या है और क्या चीज़ पूछ रहे हैं, ठीक है। तो देखो रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोप, अभी आप लोगों ने देखा था कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है और प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है। तो इसका कर्व भी मैंने कैसे बनाया था, अभी जस्ट बनाया था डाउनवर्ड। कैसा बना था बेटा डाउनवर्ड। तो रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोप ये बोल रहा है कि क्या रीज़न है कि जो स्लोप डाउनवर्ड बनता है, ऐसा क्यों होता है कि लॉ ऑफ डिमांड का जो कर्व बनता है वो कैसा बनता है डाउनवर्ड बनता है, ऐसा क्यों। तो पहली चीज़ आप अपने माइंड में सेट कर लो, क्या कर लो भाई, सेट कर लो। जब कभी भी एक का प्राइस बढ़े एक का घटे, एक का घटे एक का बढ़े, जब भी आपको लाइफ में इनवर्स रिलेशन कहीं भी देखने को मिल जाए वहाँ पर स्लोप हमेशा कैसा बनता है डाउनवर्ड। फिर से सुनो, पूरा टॉपिक इस पर डिपेंड है। अगर कभी भी कहीं भी इनवर्स रिलेशन बन रहा है तो वहाँ पर कैसा स्लोप बनेगा डाउनवर्ड स्लोप बनेगा। फिर से सुन लो, जब भी इनवर्स रिलेशन बनेगा तो वहाँ पर स्लोप कैसा बनेगा डाउनवर्ड बनेगा। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो तो रीज़न फॉर डाउनवर्ड स्लोप, आपको रीज़न बताना है। पहला रीज़न है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक। अब ये टॉपिक आपको डिटेल में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ना है, फिलहाल के लिए आप समझ लो उसको कि अभी ये होता है क्या है। यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, क्या होता है सेटिस्फैक्शन। मार्जिनल का मतलब कितना सेटिस्फैक्शन, इतना 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 इतना, कितना सेटिस्फैक्शन हो रहा है, कितना मार्जिन का सेटिस्फैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी क्या बोलता है, देखो जब कभी भी लाइफ में कोई भी इंसान, मान लो ये है हमारा मिस्टर भोलू, मिस्टर भोलू गया वी मार्ट में शर्ट खरीदने। एक शर्ट थी 500 रुपीज़ की, ठीक है, सेम डिज़ाइन की 500 रुपीज़ की, उसने एक शर्ट खरीदी, ठीक। अब उसने कहा चलो एक और ले लेते हैं, तो एक शर्ट 500 रुपीज़ की उसने और ले ली, ठीक है, कितनी हो गई, एक एक दो हो गई। अब जो 2 शर्ट उसने ले ली सेम डिज़ाइन की, क्या वो और शर्ट लेगा, नहीं लेगा। क्योंकि देखो जब कभी भी इंसान कोई भी चीज़ का कंजप्शन करता है, वो चाहे वो खाने का हो चाहे वो पहनने का हो, उसका सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे क्या होता जाता है, कम होता जाता है। उसने एक शर्ट ली, उसको सेटिस्फैक्शन मिला, दूसरी ली थोड़ा कम मिला। भाई पहली बार में उसको बहुत अच्छा लगा हुआ, दूसरी बार में क्या हुआ थोड़ा कम सेटिस्फैक्शन मिला। अब चलो उसने कहा एक और शर्ट ले ही लेते, चाहे 500 की शर्ट हो ली, जो 3 शर्ट होगी, गर्मी में फुर्सत होगी, अब नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है, तो 3 शर्ट ले ली। अब ये बताओ क्या वो और शर्ट खरीदेगा, तुम बताओ क्या अब वो और शर्ट खरीदेगा, भाई उसका काम खत्म हो गया, क्यों लेगा। लेकिन अगर मान लो दुकानदार जो है वी मार्ट वाला जो है बोले भैया देखो आप शर्ट 3 तो लिए हो, आप चाहो तो मैं प्राइस कम कर देता हूँ, जो 500 वाली शर्ट थी अगर आप 34 लोगे ना मैं उसको 300 रुपये की दूंगा। क्या बोल रहा है, जो आप 500 की ले रहे थे अगर आप एक और लोगे तो मैं उसको 300 की दूंगा। तो उसने प्राइस क्या कर दी, कम कर दी। मेरा मन नहीं था कंजम्पशन करने का, मेरा मन नहीं था शर्ट लेने का, लेकिन भैया ने प्राइस कम कर दिया, 500 वाली 300 की शर्ट कर दी। तो मैंने कहा अच्छा यार 500 की 300 कर दी हो, चलो एक काम करते, चलो ले लेते यार। तो डिमांड में क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर रिलेशन कैसा बन रहा है, प्राइस घट रहा है तो डिमांड क्या हो रही है बच्चा,
बढ़ रही है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो जब भी कभी भी इन्वर्स रिलेशन बनेगा तो वहाँ पर स्लोप कैसा बनेगा? डाउनवर्ड बनेगा। समझ में आ रही बात? यही है ना कि रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोप। रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोप का रीजन क्या है? जब इन्वर्स रिलेशन होता है तो वहाँ पर डाउनवर्ड स्लोप बनता है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी में भी क्या होता है? इन्वर्स रिलेशन बनता है। क्या होता है? इन्वर्स रिलेशन बनता है, और इन्वर्स रिलेशन बन रहा है इसलिए डाउनवर्ड स्लोप बन रहा है। समझ में आई बात कि नहीं आई? इसी तरह आप एग्जांपल खाने पीने में ले सकते हो कि आप अपने स्कूल से बाहर निकले, आपने वन ग्लास गन्ने का जूस पिया, ठीक, आपको सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिला, 20 रुपए का था। फिर आपने एक और पिया, फिर आपको सेटिस्फैक्शन मिला। अब आप कह रहे हो नहीं भैया अब नहीं पियेंगे, लेकिन दुकानदार ने बोला भैया मैं प्राइस 20 रुपए से ना इसको 10 रुपए का आपको दूंगा, प्राइस कम कर देगा, एक गिलास और पी लो। तब क्या करोगे? सोचोगे ना चलो यार एक और पी ही लेते हैं, चलो पैक ही करा लेते हैं, घर में पिया जाएगा बाद में। तो प्राइस कम करेगा तो डिमांड बढ़ाओगे, अदरवाइज नहीं बढ़ाओगे। क्यों नहीं बढ़ाओगे? क्योंकि आपने इतना कंजप्शन कर लिया तो आपका मूड नहीं है उसको खरीदने का। लेकिन जब शॉपकीपर दुकानदार प्राइस कम करेगा, चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो, चाहे वो पहनने की चीज़ हो, या किसी भी तरह की चीज़ हो, तो आप उसकी डिमांड बढ़ा दोगे। समझ में आ रही बात? क्लियर हुई कि नहीं? जल्दी बताओ। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। चलो आगे बढ़े, इसको रफ करूं, ठीक है। अब देखो कुछ नोट करना होगा तो रिवर्स करके कर लेना। दूसरा है इनकम इफेक्ट। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चा? इनकम इफेक्ट। अब ये इनकम इफेक्ट का क्या मसला है यहाँ पर? देखो इनकम इफेक्ट दो तरह से होती है। एक इनकम इफेक्ट में क्या होता है? एक होती है मनी इनकम और एक होता है रियल इनकम, ठीक। अब पहले रियल इनकम का मतलब समझ लो, मनी इनकम का मतलब समझ लो, फिर हम लोग समझेंगे कि यहाँ पर डाउनवर्ड स्लोप क्यों बनता है। देखो मनी इनकम का मतलब जो आप पैसा कमा रहे हो वो मनी इनकम होगी, सिंपल, ठीक। रियल इनकम का मतलब क्या है? ध्यान समझना। मान लो आपके पास 100 रुपये थे। कितने रुपए थे? 100 नहीं है, 80 लो, थोड़ा सा आसान पड़ेगा। आपके पास कितने रुपीज़ थे बेटा? 80 रुपीज़ थे। क्लियर है? कितने रुपए थे सर? 80 रुपये थे। आपने एक चॉकलेट जो थी, वो एक चॉकलेट थी जो कि 10 रुपए की थी। कितने रुपीज़ की थी? 10 रुपीज़ की थी। तो अगर एक चॉकलेट 10 रुपए की है तो 80 रुपए में कितनी चॉकलेट आएगी? सर 10 आएगी। कितनी क्वांटिटी आएगी? आपके पास कितने रुपए थे? 10 रुपए। क्वांटिटी कितनी डिमांड हो पाएगी? 10। समझ में आ रही बात? 8 के नहीं, 8 चॉकलेट आएगी। एक चॉकलेट 10 रुपए की तो 80 रुपए में कितनी चॉकलेट आएगी? 8 चॉकलेट आएगी। यार समझ में आ रही बात? तो 80 रुपीज़ में कितनी चॉकलेट आएगी? 8 चॉकलेट आएगी, ठीक। लेकिन अब ये बताओ, बाद में भी मेरे पास 80 रुपीज़ ही है। क्या है? मेरे पास 80 रुपीज़ ही हैं। पहले भी 80 रुपीज़ थी मेरे पास, 8 चॉकलेट आती थी। लेकिन बाद में इस चॉकलेट का प्राइस कम हो गया। चॉकलेट का प्राइस कम हो गया, 10 रुपए से 8 रुपए हो गए, 10 रुपीज़ से 8 रुपीज़ हो गए। चॉकलेट का प्राइस कम हो गया, दैट मीन्स प्राइस कम हो गया। तो अब ये बताओ, अगर 80 रुपीज़ में पहले 8 चॉकलेट आती थी, अब 80 रुपीज़ में कितनी चॉकलेट आएगी? सर 10 आएगी। क्यों सर? बेटा 8 रुपए की एक हो गई, तो जाहिर सी बात 80 रुपए में कितनी चॉकलेट आएगी? सर 10 आएगी। और 80 रुपीज़ में पहले कितनी आती थी? 8 आती थी, क्योंकि चॉकलेट 10 रुपए की थी। जब चॉकलेट का प्राइस कम हुआ, 10 से 8 हुआ, तो डिमांड अपने आप बढ़ गई। इतनी बात समझ में आई? तो अब ये बताओ, पहले मेरी इनकम कितनी थी? 80 रुपये। बाद में मेरी इनकम कितनी है? 80 रुपये। क्या मैंने कुछ चेंज हुआ था? नहीं हुआ था। लेकिन मेरी परचेजिंग पावर क्या हो गई? बढ़ गई। क्या हो गई? बढ़ गई। तो जब आपकी जो मनी वैल्यू की परचेजिंग पावर बढ़ जाए, जब आपकी मनी वैल्यू बढ़ जाए, परचेजिंग पावर बढ़ जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रियल इनकम। समझ में आई बात? रियल इनकम का मतलब क्या है? कि मेरे पास पैसे उतने ही थे, लेकिन मैं अब ज़्यादा उसमें खरीद पा रहा हूँ। जैसे पहले मेरे पास 100 रुपये थे, मैं 3 मार्कर ले पाता था। अब मेरे पास 100 रुपये अभी भी हैं, लेकिन मैं 4 मार्कर ले पाता हूँ। तो मेरी परचेजिंग पावर क्या हो गई? बढ़ गई। समझ में आ रही बात? अब मैं 5 ले पाता हूँ 100 रुपये में, मेरी परचेजिंग पावर क्या हो गई? बढ़ गई। और जब परचेजिंग पावर बढ़ जाती है आपकी करेंसी की, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रियल इनकम। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हो? जल्दी बोलो। रियल इनकम का मतलब समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना? नहीं समझे होगे तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक। अब ये तो रियल इनकम हो गई। तो अब ये बताओ, 80 रुपये में 8 चॉकलेट आती थी, ठीक है। 10 से 8 हुआ, प्राइस कम हुआ, तो डिमांड 8 से क्या हो गई? 10 हो गई। तो डिमांड क्या हो गई? बढ़ गई। समझ में आ रही बात? जब प्राइस कम हुआ, 10 से 8 हुआ, तो प्राइस कम हुआ, तो डिमांड क्या हो गई? 8 से 10 हो गई, डिमांड बढ़ गई। और जब डिमांड बढ़ गई और प्राइस घटने पे डिमांड बढ़ गई, कैसा रिलेशन बन रहा है? सर इनवर्स रिलेशन बन रहा है। और जब बच्चा इनवर्स रिलेशन बनता है
तो कैसा स्लोप बनता है? डाउनवर्ड स्लोप बनता है। कैसा स्लोप बनता है? डाउनवर्ड स्लोप बनता है। रटने के लिए नहीं आएगा, इसीलिए डिटेल में बता रहा हूँ। चाहता तो 2 लाइन पढ़ के आपको बता के निकल लेता, लेकिन इसलिए इतना कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर एनालिसिस बेस पे आएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे आएगा। रट्टाफिकेशन बंद हो गया है। क्लियर है? समझ में आया? स्क्रीनशॉट लेना है? लो, जल्दी लो। रफ करूं? चलो आगे देखते हैं भाई। इसीलिए ऑन डिटेल में बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे आगे, कि आपको हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट पता रहे भैया। विदाउट कॉन्सेप्ट एक नंबर नहीं मिलने वाला आपकी बार। सिंपल क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा नहीं रट के आने के लिए, शायद 1-2 नंबर क्वेश्चन गलती से दे दे नहीं तो देने वाला नहीं है आपकी बार आपको। इनकम इफेक्ट के बाद है बच्चा अगला सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन समझते हो? एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट। जैसे मान लो एक है भाई आपका पेप्सी, दूसरा वाला है आपका कोक। दोनों 20 रुपए की मिलती है, 20 की ये भी है, 20 की ये भी है। दोनों का प्राइस कितना है? 20 रुपये 20 रुपये। ठीक, अब ये बताओ, आप लोगों ने ये तो पढ़ा है कि अगर पेप्सी का प्राइस कम हो जाएगा, 20 से 15 हो जाएगा, तो कोक की डिमांड क्या होगी? जल्दी बताओ। अगर पेप्सी का प्राइस 20 से 15 हो जाए तो कोक की डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और पेप्सी का प्राइस अगर ज़्यादा हो जाए, 20 से 25 हो जाए, तो कोक की डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? प्राइस बढ़ गया पेप्सी का तो लोग कोक पीने लगेंगे, कोक घट गया, पेप्सी का प्राइस घट गया तो लोग कोक छोड़ के पेप्सी पे आ जाएंगे। ये तो बेसिक बात है। लेकिन अब आप मुझे ये बताओ बच्चा कि पेप्सी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये तो पेप्सी और कोक की बात है ना। अगर पेप्सी का प्राइस घट गया तो कोक की, तो पेप्सी पे क्या पड़ेगा? पेप्सी का प्राइस घट गया तो पेप्सी की डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी ना। अगर पेप्सी का प्राइस घट गया तो पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी, और पेप्सी का प्राइस बढ़ गया तो पेप्सी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? डिमांड घट जाएगी। अभी तो आपने सब्स्टिट्यूशन देखा ना, पेप्सी कोक, लेकिन उसके खुद के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? प्राइस घट रहा है, डिमांड बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड घट रही है। कैसा रिलेशन देखने को मिल रहा है? सर इन्वर्स रिलेशन देखने को मिल रहा है। और भैया जब इन्वर्स रिलेशन देखने को मिलता है तो कैसा स्लोप बनता है? सर डाउनवर्ड स्लोप बनता है। कैसा बनता है? डाउनवर्ड स्लोप बनता है। आई होप आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी और ऑन डिटेल ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। 3 पॉइंट हो गए, चौथा पॉइंट देखते हैं। ठीक, 4th पॉइंट पे है इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। इसका मतलब क्या है? जब नंबर ऑफ कंज्यूमर क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। क्या होते हैं? नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ जाते हैं। मतलब सर देखो, जब कभी भी कोई भी चीज़ नहीं आती है, कोई भी चीज़ नहीं आती है, जैसे आजकल स्मार्ट बोर्ड जो डिजिटल बोर्ड है, पहले यूट्यूब पे 1-2 टीचर के पास था भाई, वो पहले उसका प्राइस 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए था, तो हर आदमी नहीं खरीद रहा था। धीरे धीरे 1 साल बीते, 2 साल बीते, कोरोना पीरियड सब तक में प्राइस कम हुआ, आज वो 1 लाख तक का भी आपको मिल जाता है ईजिली। ठीक है, तो प्राइस कम हुआ। तो जब किसी भी चीज़ का प्राइस कम होता है, प्राइस कम हो रहा है, 3 लाख से 1 लाख हो गया, तो नंबर ऑफ कंज्यूमर क्या होंगे? बढ़ेंगे भाई। हर आदमी 3 लाख का नहीं ले पा रहा था, लेकिन जब से 3 लाख से 1 लाख का हो गया तो डिमांड अपने आप क्या हो गई? बढ़ गई। बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अभी 1 लाख है, जब कल को 50,000 का हो जाएगा तो और प्राइस कम हुआ तो डिमांड और बढ़ेगी, क्योंकि हर आदमी कहेगा ठीक है भाई 50,000 तो हम लगा सकते हैं। समझ में आ रही बात? जब प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या होगी? वहाँ पर बढ़ जाएगी। कैसा रिलेशन बना? इनवर्स। और जब इनवर्स रिलेशन बनता है तो कैसा स्लोप बनता है? डाउनवर्ड स्लोप बनता है। हर चीज़ में आपको ये दिखाना है कि इनवर्स रिलेशन बन रहा है, और इनवर्स रिलेशन बन रहा है तो डाउनवर्ड स्लोप बन रहा है। पहले तो अपने माइंड में एक बात बैठा लेना कि इनवर्स रिलेशन बनता है तो डाउनवर्ड स्लोप बनता है, और हर चीज़ में आपको दिखाना है कि इसमें इनवर्स रिलेशन हो रहा है इसलिए डाउनवर्ड स्लोप बन रहा है। ठीक, और लास्ट है सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी, इसका मतलब क्या है सर? बेटा देखो, इसका मतलब इतना सा है कि हर चीज़ के क्या होते हैं? सेवरल यूज़ होते हैं, कई यूज़ होते हैं अलग अलग कमोडिटी के। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जैसे मिल्क, कोई ऐसी चीज़ है जिसके यूजेस क्या है? ज़्यादा है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसके यूजेस ज़्यादा है ना, तो उसका प्राइस घटने पर डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। भाई प्राइस दूध 40 रुपये लीटर था,
दूध 70 रुपये लीटर था, तो दूध 70 रुपये से 50 रुपये लीटर हो गया, प्राइस क्या हो गया 70 से 50 हो गया। तो जब प्राइस कम हो गया दूध का तो डिमांड अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि भैया सस्ता हो गया। तो मैं सोचूंगा ना कि चाय के साथ से चलो थोड़ा दूध पी भी लेता हूँ, दूध दही पनीर भी बना लेता हूँ, मिल्क शेक पी लेता हूँ। लेकिन अगर उसका रेट 70 से 150 रुपये हो गया तो लोग क्या करेंगे, प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम कर देंगे। तो रिलेशन कैसा बन रहा है, ऐसे गुड्स जिसके कई यूजेस होते हैं वहाँ पर रिलेशन कैसा बन रहा है, इन्वर्स बन रहा है। इन्वर्स बनता है स्लोप कैसा बनता है, डाउनवर्ड बनता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके अंडरस्टैंडिंग में बेस है। तो पहले तो रट के काम चलता था, लेकिन अब समझ में आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तब भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन पे इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लेना बच्चा, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करो, उनको बताओ कि अब जो है हमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल चाहिए, हर चीज़ को समझना है, रटना नहीं है। जितना ज़्यादा आप लोगों को शेयर करोगे उतना ज़्यादा मुझे भी मोटिवेशन आएगा, और आप लोगों के लिए और इसी तरह से मैं अच्छे से अच्छा बेहतरीन से बेहतरीन एफर्ट लगाता रहूँगा। आई होप वो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।